सो वेलकम फ्रेंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको बताना है कि वर्ल्ड का नंबर 1 इन्वेस्टर कौन है। आपको पता है, कमेंट सेक्शन में नाम लिखो। वैसे तो पता ही होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो वर्ल्ड का नंबर 1 इन्वेस्टर है, ऑब्वियसली बात है, आप सभी ने लिख दिया होगा वॉरेन बफे। तो वॉरेन बफे वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर क्यों कहे जाते हैं? अब आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो पॉज करो और लिखो, क्योंकि मैं अब आप सभी के साथ वीडियो के अंदर ही इंटरेक्शन करूंगा, जिससे आपकी लर्निंग और अच्छी हो। तो आपको लिखना है कि क्यों वो वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर है। इस वीडियो के ख़त्म होते होते, एंड होते होते, आपको मैं एक ऐसा यूनिक आंसर देने वाला हूं जो पूरी तरह से क्लैरिफाई कर देगा कि वो वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर क्यों हैं। और आप एक बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी इस वीडियो से सीख कर जाने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जो अपनी किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस किताब का हम इस वीडियो में चौथा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। और ये इस सीरीज़ का, इस किताब का 5वां वीडियो है, जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर चल रही है। तो आइए अब हम चौथे चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। सो वेल फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जो चैप्टर है जिसका नाम है कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग, इसका मतलब क्या है? क्योंकि सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ बहुत छोटी है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इतनी ज़्यादा उसमें ग्रोथ आ जाती है जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। और फिर उस ग्रोथ को देखकर हमें कैसा फील होता है? या तो हमें सरप्राइजिंग लगेगा, या फिर हमें अनएक्सपेक्टेड लगता है, या फिर वो चीज़ हमें कंफ्यूज कर देती है कि यार ये चीज़ इतनी छोटी थी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसमें इतनी ग्रोथ कैसे आ सकती है? तो ये एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होना, सरप्राइज हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, इसी चीज़ को बोला जाता है माय डियर फ्रेंड कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग आप सभी जानते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देना। तो जहाँ कंपाउंडिंग लग जाती है, उसका जो रिजल्ट होता है वो इंसान को सरप्राइज कर देता है। दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब हम इसमें डिटेल में जाते हैं, एक्चुअल में समझते हैं कि इसको हम कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो की, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम एक सिंपल फैक्ट की हेल्प से। वो फैक्ट क्या है? आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि वॉरेन बफे जो वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, उनकी 65 की जब एज थी, 65 जब उनकी उम्र थी, उससे पहले उनकी जो नेटवर्थ थी वो थी माय डियर फ्रेंड $3 बिलियन। और 65th बर्थडे के बाद उनकी नेटवर्थ में $81.5 बिलियन का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि एडिशन हुआ। यह चीज़ आपको कितना सरप्राइज करेगी कि एक व्यक्ति जिसकी नेटवर्थ 65 साल की उम्र तक सिर्फ $3 बिलियन थी, और 65 साल की उम्र के बाद, यानी कि कुछ ही सालों के अंदर, उसकी नेटवर्थ अचानक से $81.5 बिलियन बढ़ जाती है। सरप्राइजिंग, एक तरह से लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है। मतलब कोई भी इस चीज़ को जब सुनेगा ना, उसको सरप्राइजिंग लगेगा, बट ऐसा एक्चुअल में हुआ है। ये जो किताब है, ये जो मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ, ये जो बुक है, ये 2020 डीलक्स वर्जन है। उसी बेसिस पर जो ऑथर ने इसके अंदर लिखा है, मैं उसी बेसिस पर आपके साथ ये सारी डिटेल शेयर कर रहा हूँ। वैसे अभी प्रेजेंट टाइम वॉरेन बफे की जो नेटवर्थ है वो $122 बिलियन के आसपास है, बट ये एग्जाम्पल को इजी बनाने के लिए 2020 के बेसिस पर चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दिस ड्रास्टिक चेंज आया वॉरेन बफे की नेटवर्थ में। क्यों आया? द रीज़न इज माय डियर फ्रेंड कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग तो रीज़न है, ये तो हमें समझ में आ गया कि इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज किसकी वजह से आया? कंपाउंडिंग की वजह से। क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब ही होता है यार सरप्राइजिंग, अनएक्सपेक्टेड चीज़ होना। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या होता है कि एक्चुअल में वॉरेन बफे जो अमीर बने हैं वो 65 साल की उम्र के बाद बने। इसका मतलब 65 साल की उम्र तक उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिंग करी है, लाइफ में एंजॉय कभी किया ही नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 65 साल की उम्र से पहले उनकी नेटवर्थ कितनी थी? $3 बिलियन। आपको मैं एक और टास्क फिर से देता हूँ, वीडियो पॉज करनी है, जाओ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, $3 बिलियन को कन्वर्ट करो आप पैसे में, रुपये में कन्वर्ट करो, देन यू विल फाइंड कि कितनी बड़ी अमाउंट होती है। और ये काम आप करो साथ में, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप मुझे कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, कोऑपरेट नहीं करोगे, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप सत्संग की तरह सुनकर चले जाओगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। कैलकुलेट करो, जिससे कि आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी कि $3 बिलियन भी कितनी बड़ी अमाउंट होती है। इतनी नेटवर्थ थी वॉरेन बफे की 65 साल की उम्र से पहले।
और ये इतनी अमाउंट होती है माय डियर फ्रेंड कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जो लग्जरी लेना चाहता है, जैसा घर खरीदना चाहे, जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहे, वो इजीली जी सकता है। बिलियनर की अगर मैं बात करूँ, चाहे 3 बिलियन हो, चाहे 5 बिलियन हो, चाहे 50 बिलियन हो, उनकी लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सेम होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ समझ में है कि कंपाउंड की हेल्प से किसी भी इंसान की नेटवर्थ में अचानक से कितना इजाफा हो सकता है। दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब वॉरेन बफेट को हम कंपेयर करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से, क्योंकि सिर्फ वॉरेन बफेट की बात करेंगे तो वो काम नहीं चलने वाला। उनको हम अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं कि यार हम कहाँ रह गए, या हम कैसे पीछे रह गए, हम क्यों वॉरेन बफेट की तरह पैसा नहीं बना पा रहे। तो इस बुक के अंदर ऑथर मॉर्गन हाउसल ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करी है। उन्होंने बोला है कि वॉरेन बफेट की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो तब स्टार्ट हुई थी जब वो सिर्फ 10 साल के थे। यानी कि वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 10 साल की उम्र से स्टार्ट कर दी थी। जब वॉरेन बफेट की एज 30 साल थी तब उनकी टोटल नेटवर्थ सिर्फ $1 मिलियन थी। कैन यू इमेजिन, सिर्फ $1 मिलियन उनकी नेटवर्थ थी जब वो 30 साल के थे। तो ये सिंपल सा केस हो गया वॉरेन बफेट का कि भाई ये वॉरेन बफेट ने उनकी इस तरीके से शुरुआत हुई थी। अब हम एक नॉर्मल सिनेरियो लेते हैं। सपोज करो नॉर्मल व्यक्ति, आप और हम एक नॉर्मल व्यक्ति हैं। अब नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में क्या होता है, हमें 25 साल तो ये खोजने में निकल जाते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, क्या करना है। 25 साल की उम्र में तो हमें समझ में आता है कि करना क्या है। अब सपोज करो कि आपकी नौकरी लगे, बिजनेस कर रहे, कुछ भी कर रहे 25 साल की उम्र में। एक बहुत ही टेंटेटिव बात कर रहे हैं हम, तो आपने 30 साल की उम्र तक सपोज करो $25,000 सेव कर लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी आपका अलग खर्चा वगैरह आपने $25,000 सेव कर लिए। अब आपने उस पैसे को कर दिया इन्वेस्ट। जो कि नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, पैसा कमाता है, 25 साल तक उसे पता चलता है कि करना क्या है, फिर 30 साल तक वो थोड़ी सेविंग करता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करता है। उसके बाद क्या होता है, ये नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, 60 साल की उम्र के हुए नहीं कि पूरा पैसा निकाल लिया। क्यों, अब उन्हें अपना रिटायरमेंट भी तो जीना है, अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंडसन के साथ खेलना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तो ये सारी चीज़ें करनी है, तो पैसा निकाल लिया। यानी कि 25 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करी, वो भी बहुत कम अमाउंट, और 60 साल की उम्र में उस पैसे को निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ, क्या इस व्यक्ति की नेटवर्थ $84.5 बिलियन होगी? सिंपल सा सवाल है। ऑब्वियस ही बात है, नहीं होगी। अब आप देखिए वॉरेन बफेट की नेटवर्थ कितनी थी, $84.5 बिलियन। फर्क मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, वॉरेन बफेट ने जल्दी शुरुआत करी थी। दूसरा फर्क बताता हूँ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्क था वो ये था कि वॉरेन बफेट ने टाइम दिया था अपनी इन्वेस्टमेंट को। यहाँ हमने क्या किया, एक तो लेट शुरुआत करी और दूसरा हमने उसको टाइम नहीं दिया। वॉरेन बफेट ने 70 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा था और हमने सिर्फ अपने पैसे को 30 साल तक इन्वेस्ट किया, वो भी बहुत कम अमाउंट को। अब भले ही रिटर्न आपको 22% मिल रहा है, लेकिन आपको फर्क उतना नहीं दिखेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने कंपाउंडिंग को वर्क करने नहीं दिया। एक्चुअल में कंपाउंडिंग वर्क तब करती है, थोड़ा उसको टाइम लगता है, आपने वर्क ही नहीं करने दिया। और ऐसा करने के बाद आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी होगी? जब आप 60 साल की उम्र में उस पैसे को निकालोगे, वो जो आपका $25,000 था उसको निकालोगे, तो कितनी आपकी टोटल नेटवर्थ होगी? मुश्किल से $11.9 मिलियन के आसपास। $11.9 मिलियन कम नहीं है, ये भी बहुत है। बट अगर हम वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से कंपेयर करें तो ये 99.9% कम है। यानी कि इस नॉर्मल व्यक्ति के नेटवर्थ से वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 99.9% ज़्यादा हो गई, बिकॉज इन्होंने जल्दी शुरुआत करी और लेट तक इन्वेस्ट किया। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग माय डियर फ्रेंड। अभी तो आपको लग रहा है कि यार मतलब हमने वॉरेन बफेट के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, बट एक्चुअल में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि हमें यहाँ से क्रक्स क्या निकालना है, सीखना क्या है। तो ये तो वॉरेन बफेट का एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ कंपेरिजन हो गया। अब हम वॉरेन बफेट का कंपेरिजन करते हैं एक हीरो के साथ में, जिसने बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट से अर्न किया, वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा रिटर्न अर्न किया था। अब हम थोड़ा उससे कंपेयर करते हैं। अब ये जो व्यक्ति थे माय डियर फ्रेंड, इनका नाम था जिम साइमन। अब जिम साइमन की सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने वर्ल्ड सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट, या फिर स्टॉक मार्केट ना बोलते हुए अगर हम मार्केट बोले तो वहाँ से रिटर्न अचीव किया था। इन्होंने 66% पर ईयर ऑन एन एवरेज रिटर्न अचीव किया था अपने इन्वेस्टमेंट पर। यानी कि अगर हम वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट को कंपैरिजन करें, उनके रिटर्न को कंपैरिजन करें, तो वॉरेन बफेट का 22% था, जो कि अप्रॉक्स 1/3 था आपके जिम साइमंस के। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से शुरू होती है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, 66% रिटर्न जिम साइमंस ने अचीव किया, वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22%। लेकिन आज अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो जिम साइमंस की टोटल नेटवर्थ $29 बिलियन है और वहीं वॉरेन बफेट की टोटल नेटवर्थ $122 बिलियन है।
कितना बड़ा फ़र्क है माय डियर फ्रेंड। मतलब आप देखिए कि लगभग 75% के आसपास डिफरेंस है। जिम साइमंस की नेटवर्थ और वॉरेन बफेट की नेटवर्थ में 75% तक का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्रिएट क्यों हुआ, आपको एक पते की बात बताता हूँ। वॉरेन बफेट का जितना टाइम पीरियड था इन्वेस्टमेंट का, जितने समय तक उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसका हाफ टाइम पीरियड था जिम साइमंस का। यानी कि सिर्फ टाइम पीरियड हाफ होने से नेटवर्थ में 75% का डिफरेंस क्रिएट हो गया। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिम साइमंस ने कंपाउंडिंग का एक्चुअल में यूज़ होने ही नहीं दिया अपनी इन्वेस्टमेंट में। जब टाइम आया कंपाउंड होने का पैसा, तो उन्होंने पैसा निकाल लिया। लेकिन वॉरेन बफेट ने टाइम दिया। एक्चुअल में अगर आप प्रैक्टिकल रियल कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, दैट इज़ वॉरेन बफेट्स प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जादू अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ट्विस्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक और ट्विस्ट, बहुत तगड़ी चीज़ बताता हूँ। अब सपोज करो, मान के चलो, जैसे वॉरेन बफेट ने 70 साल तक इन्वेस्टमेंट करी। अगर जिम साइमंस 66% रिटर्न के साथ 70 ईयर तक लगातार अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं मार्केट के अंदर, तो उनकी नेटवर्थ कितनी होती। अब मैं जो आपको डेटा बताने वाला हूँ, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड, उनकी टोटल नेटवर्थ होती 63 क्विंटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन, 160,000। मतलब ये इतनी अमाउंट है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कितने ज़ीरो लगाऊं। कॉपी पर भी लिखने में पता नहीं चलेगा कितने ज़ीरो लगाने, कैसे लिखना है। दिस इज़ द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ कंपाउंडिंग। अगर जिम साइमंस अपनी इन्वेस्टमेंट में 70 साल तक उस पैसे को इन्वेस्टेड रखते मार्केट के अंदर और 66% रिटर्न लेते, तो एक्चुअल में वो इतने, उनकी टोटल इतनी नेटवर्थ होती जो मैंने अभी एग्जैक्टली आपको बताई है। मतलब वॉरेन बफेट से तो बहुत ज़्यादा गुना, बहुत ज़्यादा हो गई। सो ये चीज़ आपको समझनी है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट मनी। द रीज़न इज़, अब मैं आपको इसको ना समराइज करते हुए आपके लिए वो चीज़ बताता हूँ जो आपको लेनी है। वो क्या है? सिंपल सी चीज़ हमने क्या समझी कि वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न उतना नहीं अर्न किया है। उनसे ज़्यादा रिटर्न अर्न करने वाले मार्केट के अंदर बैठे हुए थे उस समय, लेकिन फिर भी वॉरेन बफेट की नेटवर्थ तो सबसे ज़्यादा है। फिर भी वॉरेन बफेट को नंबर 1 इन्वेस्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दिया। एक तो जल्दी शुरुआत करी और दूसरा उन्होंने लेट तक रखा टाइम दिया। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि 30 में शुरू करी और 60 में पैसा निकाल लिया। ये नहीं था। जब वो 10 साल के थे तब शुरू किया, और जब वो आज तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखा है उन्होंने। आज वॉरेन बफेट की अगर मैं बात करूं, एज 93 है और उनकी टोटल नेटवर्थ $122 बिलियन के आसपास है। कैन यू थिंक? दिस इज द डिफरेंस। द लर्निंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस दैट इज कि हर कोई वॉरेन बफेट नहीं बन सकता। ये फैक्ट है और रियलिटी है कि आप और मैं नहीं बन सकते वॉरेन बफेट। लेकिन हम सीख क्या सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि अगर सपोज करो, जब भी आपको पता चलता है इस चीज़ के बारे में कि कंपाउंडिंग नाम की भी चीज़ होती है, पैसा ऐसे ग्रो भी होता है, चाहे 25 साल के हो, 30 साल के हो, 20 साल के हो, जितना भी इनकम है, जितनी भी सैलरी है, उसका एक पोर्शन बचाओ, उसको इन्वेस्ट करो और भूल जाओ उस चीज़ को, उसको भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने खर्चे पानी कम कर दो, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट करो और उसको भूल जाओ। इन्वेस्ट करते जाओ, भूलते जाओ, बाकी एंजॉय भी करते जाओ लाइफ को, उसको कंपाउंड होने दो। आपकी छोटी सी अमाउंट, आपको बिलीव नहीं होगा, जब आप उसको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखोगे मार्केट के अंदर, तो आपको इतना बड़ा फ़र्क देखकर जाएगी कि आपके मुँह से सिर्फ 2-3 शब्द निकलेंगे, अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग। मतलब आप खुद ही कंफ्यूज होंगे कि इतना पैसा कैसे बन गया ये छोटी अमाउंट। दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और लास्ट चैप्टर में हमने क्या कवर किया था? नेवर इनफ। लोगों को क्या लगता है ना कि इनफ मतलब सेटिस्फाई होना लाइफ से। इनफ इज़ लिमिटलेस। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताया था लास्ट चैप्टर में, कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। इनफ पॉइंट आपका बढ़ता जाएगा अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हो। 65 साल की उम्र तक वॉरेन बफेट की कैपेसिटी थी सिर्फ $3 बिलियन को मैनेज करने की, तो उनके पास $3 बिलियन सिर्फ पैसे थे। लेकिन चूंकि वो 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 65 साल की उम्र तक कंटिन्यू बिना पेशेंस खोए पैसा इन्वेस्टेड है उनका, इट शोज़ कि वो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट या $3 बिलियन पैसा मैनेज करने लायक नहीं बने, वो बने हैं $122 बिलियन पैसा मैनेज करने लायक। क्योंकि जिस इंसान के अंदर इतना पेशेंस है, इतना धैर्य है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, वो इंसान इतनी ही बड़ी नेटवर्थ का हकदार बनता है। यही रीज़न है कि 65 साल की उम्र के बाद आज इनकी उम्र 93 ईयर्स हो चुकी है और आज उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो है $122 बिलियन।
65 साल की उम्र से पहले $3 बिलियन, और 65 साल के बाद कैलकुलेट कर लो 93 ईयर्स के आज हैं, $122 बिलियन। दिस इज द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ वॉरेन बफे। तो उसका जो मैंने लास्ट चैप्टर आपको समझाया था, अगर आपने नहीं देखा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताब ही पूरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी लाइफ के हर एक पहलू को कवर किया गया कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हो। तो दिस इज़ द एक्चुअल क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ कंपाउंडिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हो सकता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करें। और ऐसा मैं कुछ नहीं बोलता, ऐसा इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसल बोलते हैं। होप यू विल गेट व्हाट आई एक्चुअली वांट टू टीच यू, और जो चीज़ मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो आपने समझी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालो, और लास्ट जितने भी वीडियोस हैं सारे के सारे देखो, क्योंकि ये अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज़ जो है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने रिच डैड पुअर डैड कवर करी है, इसमें हम साइकोलॉजी ऑफ मनी कवर कर रहे हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।